तो बड़ी खबर इस वक्त की, एनडीए ने खाता खोला है। 6 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है बीजेपी, जिसमें से बीजेपी को 5 सीटें और जेडीयू को 1 सीट मिली है। खाता खुल चुका है एनडीए का। यूपीए ने अभी तक खाता नहीं खोला। लीड एक तरह से यहां पर थमी हुई है, अगर हम ऐसा माने जिस तरह से दावे किए जा रहे थे। तो एक तरह से नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। हम अब सीधा रुख करेंगे हमारे साथी हुर्रेरा के पास रिजल्ट हल अपडेट के लिए। जी हुर्रेरा। हुर्रेरा, 6 नतीजे आ चुके हैं बीजेपी के हक में, एनडीए के हक में। 5 सीटें जिसमें बीजेपी को और 1 जेडीयू को मिली है। बड़ी खबर, खाता खुल चुका है एनडीए का। बिल्कुल। आवाज नहीं मिल रही, मुझे आवाज नहीं मिल रही, आवाज नहीं मिल पा रही। सीटों पर जीत दर्ज की है एनडीए ने, जिसमें 5 सीटें बीजेपी को मिली है। जी हेलो हेलो जी हुर्रेरा, आपकी आवाज आ रही है। बीजेपी ने कई जगहों पर खाता खोल लिया है और तकरीबन 6 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। और खासतौर से अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी कई सीटों पर जीत कर आई है। राजस्थान के भिलवाड़ा की सीट भी राजस्थान के खाते में गई। सर, क्या कुछ अपडेट है? बीजेपी ने पहली जीत दर्ज की है। हाँ, बीजेपी की पहली जीत हुई राजस्थान में भीलवाड़ा सीट से। यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बहेरिया हैं उन्होंने जीत दर्ज की है और उनके अगेंस्ट में थे कांग्रेस के रामपाल शर्मा, उनको हराया उन्होंने। कितना मार्जिन है हार जीत का? मार्जिन तो करीब लाख से ज़्यादा वोट से उन्होंने हराया उन्हें। बिल्कुल। तो पहली सीट भिलवाड़ा की है जो बीजेपी के खाते में गई। इसके अलावा राजकोट से बीजेपी के बड़े जो लीडर हैं वो जीते हैं। अनुराग ठाकुर की जीत हुई है और सुभाष चंद्र बहेड़िया जो हैं भिलवाड़ा से, वो जीत कर आए, जिनके बारे में हम तफसील बता रहे थे। तहसीन साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज़ 18 के सीनियर एडिटर हैं। तहसीन साहब, पहली जीत बीजेपी के खाते में गई और बैक टू बैक 6 सीटें जीतने की खबर मिल रही है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह हमने हर साल की तरह, हर बरस की तरह हमने ये साबित किया कि न्यूज़ 18 सबसे आगे है इन सब मामलात में। और सबसे पहले न्यूज़ 18 ने ही इस बात का ऐलान किया है कि कौन कहाँ से जीता है। राजकोट बीजेपी जीत चुकी है, भीलवाड़ा में बीजेपी जो है फैसला कुन, उसमें अभी इनका बाकायदा ऐलान होना बाकी है। लेकिन न्यूज़ 18 ये आपको बता रहा है कि कहाँ कहाँ जो है कौन कौन से उम्मीदवार जीत रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आपको ये मिल रहा है, दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के जो हैं वो हार गए हैं, ये हमारे पास इत्तला है। अभी इसका बाकायदा ऐलान होना बाकी है। वहाँ बीजेपी के गोपाल जी जो हैं वो जीत रहे हैं। इसी लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिनके हमने ऐलान बस रोके हुए हैं, लेकिन हम करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ कौन से उम्मीदवार जीते हैं। और ये अपने आप में राजस्थान में जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, ये 3 टाइम जो है एमपी हैं सुरेश बहेड़िया फिर जीत रहे हैं, तो ये अपने आप में ये बता रहा है कि देखिए, पिछली बार असेंबली इंतखाबात को कांग्रेस ने शायद इस अंदाज से ले लिया था कि वहाँ पर बीजेपी हारी। वहाँ लोगों का ये नारा था कि रानी तेरी खैर नहीं, मोदी से कुछ बैर नहीं। तो यकीनी तौर पर राजस्थान में जो है लोगों ने फिर जो है वो बीजेपी की तरफ गए हैं। और आप देख रहे हैं कि जब हम राजस्थान गए थे, हमने सियासी जंग की थी, वहाँ पर यही निकल के आया था कि राजस्थान में लोग वापस बीजेपी की तरफ जाएंगे। और उन्होंने जो है ये फैसला सुनाया है एक तरह से। अभी आप देखेंगे कि ये जो रुझानात हैं ये बहुत जल्द जो है जीत में बदलना शुरू हो जाएंगे। और बेल्लारी की भी एक सीट पर बीजेपी जीत गई। इस वक्त की बड़ी खबर अपने नाज़रीन को बता दें कि बेल्लारी सीट पर भी बीजेपी के देवेंद्रप्पा जो है वो जीत कर आए हैं। तो
कई सीटों पर लगातार बीजेपी जो है वो जीतती जा रही है और एक के बाद एक हमें खबर मिल रही है। इस वक्त मेरे साथ न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर शतावत साहब मेरे साथ हैं। राजस्थान में हम देख रहे हैं सर कि लगातार अब जो बढ़त है वो तो बीजेपी बनाए हुए 2014 की तस्वीर बीजेपी के लिए है राजस्थान में, लेकिन अब जीत की भी तस्वीर क्लियर होने लगी है। बिल्कुल, भीलवाड़ा से सुभाष बहेड़िया जो कि टेक्सटाइल उद्यमी हैं, बड़े टेक्सटाइल उद्योग हैं उनके, वो तीसरी बार जीते हैं वहाँ से और 4,43,000 की बढ़त वो अब तक ले चुके हैं और 2,17,000 के आसपास के वोटों की गिनती अभी तक वहाँ पर बची है, यानी जीत तय हो चुकी है उनकी। और सुभाष बहेड़िया का चुनाव अपने आप में कांग्रेस में भी बड़ा चर्चा का विषय था। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपना पूरा प्रचार 9 बजे सुबह शुरू करते थे और 10 बजे वो अपना पूरा वाइंड अप करके अपने घर चले जाते थे। उन्होंने किसी भी राष्ट्रीय नेता की, किसी भी बड़े नेता का या प्रादेशिक नेता का किसी की भी अपने वहाँ पर सभा नहीं करवाई। वो सिर्फ कार्यकर्ताओं के भरोसे रहे और कार्यकर्ताओं के जरिए उन्होंने प्रचार किया। और मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने भीलवाड़ा शहर में अपना पूरा प्रचार सिर्फ स्कूटर पर किया। ये वो इलाका है जहाँ पर आरएसएस ने अपने तरीके से पेठ बनानी शुरू की थी और ये पेठ बनना तब शुरू हुआ जब भीलवाड़ा में करीब 3 दशक पहले अलग अलग जगह सांप्रदायिक दंगे हुए। बिगोद में दंगा हुआ, मांडलगढ़ में दंगा हुआ, जहाजपुर में दंगा हुआ, भीलवाड़ा में तनाव हुआ, आसिंद में कर्फ्यू लगा, हमीरगढ़ में कर्फ्यू लगा। तो पूरा भीलवाड़ा जिला है उसकी अगर बात करें तो शाहपुरा और जहाजपुर को छोड़ करके ज़्यादातर जगह इस तरह के सांप्रदायिक तनाव रहा और वहाँ से जिस तरह से आरएसएस ने वहाँ पर पेठ बनाना शुरू किया उसका नतीजा ये हुआ कि अब आरएसएस का वो बड़ा बिल्कुल। लेकिन एक और खबर आई है, ये हम मेरे पास दीव दमन से बीजेपी के लालू पटेल जो हैं वो जीत गए हैं। ये हम पहला ऐलान कर रहे हैं, दीव दमन से बीजेपी के लालू पटेल जीत चुके हैं जी। तो मैं सर ये बात कर रहा था कि राजस्थान में कहा जाता था जो असेंबली में होती थी, जिसकी सरकार होती थी उसका फायदा होता था, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उल्टी नजर आ रही है, अलग तस्वीर नजर आ रही है। बिल्कुल, और 25 की 25 सीट बीजेपी को जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी जो पिछली बार ली थी 100 सीट हासिल की थी, 73 सीटों पर बीजेपी रही थी और 0.5% का 0.5% का अंतर रहा था वोटों का। करीब 1.5 लाख वोटों से सरकार में आने से बीजेपी पिछड़ गई थी। तो कोई बड़ा अंतर नहीं था। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके खिलाफ नाराजगी थी। वहाँ पर एक आरजी फैक्टर सबसे ज़्यादा काम कर गया कि राजपूत और गुर्जर जो बीजेपी से कांग्रेस की तरफ गए थे वो वापस अपने फोल्ड में लौट गए। और साथ में वहाँ पर जिस तरह का मोदी वेव चली पुलवामा और बालाकोट के बाद में, खासतौर पर पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनमें से 5 शहीद राजस्थान के थे और वो अलग अलग हिस्सों के थे। उनकी डेड बॉडी जो उनकी अंतिम यात्राएं निकली, उनको जब वहाँ पर ले जाया गया पार्थिव देह को, तो जिस तरह का माहौल बना उसने भी वोट कन्वर्ट करने में एक बड़ी भूमिका अदा की और मोदी वेव तो निश्चित तौर पर थी। वही शतावत साहब, जब हम आपसे मिले थे जयपुर में, आपने लगभग यही नतीजे बताए थे कि ये बीजेपी जो है बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी तरह जीतने की तरफ जा रही है। क्या ये जो आप कह रहे थे सचिन पायलट का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना भी कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हुआ है? देखिए, दोनों फैक्टर हैं। गुर्जर मतदाता हैं, गुर्जर मतदाताओं की जो नाराजगी है वो भी इसमें एक बड़ा कारण बनी है। सचिन पायलट ने जिस तरह से लीड किया, वहाँ पर सत्ता में लौटी कांग्रेस, और उसके बाद गुर्जर ये मान करके चल रहे थे, खासतौर पर गुर्जर मतदाता, कि उनके नेता को, उनके जातीय नेता को वहाँ पर मुख्यमंत्री के पद से नवाजा जाएगा। लेकिन जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है उसमें ये माना गया कि अशोक गहलोत बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे, अनुभवी हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए। तो वो जो गुर्जर मतदाताओं की नाराजगी है वो भी इसमें एक बड़ा फैक्टर बनी है, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में, हाड़ौती के इलाके में, जहाँ पर और मेवाड़ में, जहाँ पर गुर्जर मतदाताओं की बड़ी तादाद। 2 खबरें और आपके राजस्थान से आ रही हैं। अजमेर में बीजेपी जीत गई है और आपके एक और जो है वहाँ से जीते बीकानेर से अर्जुन मेघवाल भी जीत गए हैं। इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, ये दोनों तय थे वहाँ पर। हालांकि जिस तरह के रुझान आ रहे थे उसके बाद में कांग्रेस के रिजू झुनझुनवाला है, उन्होंने खुद ने ही अपनी हार स्वीकार कर ली थी अजमेर में, और जो भागीरथ चौधरी हैं उनको बाकायदा वो बधाई दे करके मतगणना स्थल से चले गए थे। इसी तरह से अर्जुन मेघवाल हैं बीकानेर में। अर्जुन मेघवाल की जीत उसी वक्त तय हो गई थी जब बीजेपी के ही नेता देवी सिंह भाटी आक्रामक अंदाज में उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। उसके बाद एक नए तरह का जातीय ध्रुवीकरण बना, खासतौर से देवी सिंह भाटी का जो की खिलाफत है वो भी एक वोट में कन्वर्ट हुई और अर्जुन मेघवाल को उसका फायदा हुआ। और मदन गोपाल मेघवाल जो आईपीएस की नौकरी छोड़ करके गए, आईजी थे वहाँ पर, वो
आर्थिक संसाधनों में और दूसरे संसाधनों में कमजोर साबित हुए और अर्जुन मेघवाल की जीत वहां पर तय हो गई। शक्तावत साहब, एक चीज ये पता करनी कि देखिए, ये राजस्थान ऐसी जगह है जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे और कोई रीजनल पार्टीज नहीं है, तो उसमें जब आमने सामने की लड़ाई में भी अगर इस तरह का फैसला हो तो कांग्रेस कमजोर पड़ती नजर आती है आपको? जी बिल्कुल, वहाँ पर आमतौर पर आमने सामने का मुकाबला है, लेकिन 4 सीटें ऐसी है जहाँ पर दूसरे दलों ने वहाँ पर प्रभाव छोड़ा है। वो देखना होगा कि उनको कितने वोट मिले हैं। लेकिन पूर्वी राजस्थान की भरतपुर और अलवर सीट पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे और बीएसपी के जो उम्मीदवार थे वो निश्चित रूप से ऐसे उतारे गए थे जो कांग्रेस को डैमेज कर सके। मसलन अलवर में मेव मतदाताओं की संख्याओं को देखते हुए वहाँ पर इकराम को उतारा गया मैदान में, और इसी तरह से दलित उम्मीदवार को भरतपुर से उतारा गया। बीटीपी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, जो एक नई इमर्ज हो रही है राजस्थान में, वो आदिवासी इलाकों में, उसने वहाँ के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर सीटों पर वहाँ पर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की। इवन डूंगरपुर बांसवाड़ा के तो जो रुझान आए शुरुआती तौर पर, उनसे ही पता चल गया था कि कांग्रेस वहाँ पर तीसरे नंबर पर पिछड़ गई है। यानी 4 सीटों पर, 25 में से 4 सीटों पर बीटीपी और बीएसपी ने असर डाला और बाकी जगह आमने सामने की लड़ाई में भी कांग्रेस। सर, क्या माना जाए, जो नतीजे या जो रुझानात बीजेपी के झोली में एक तरह से जाते दिख रहे हैं, क्या जो असेंबली में डैमेज हुआ था उसका बीजेपी यहाँ पर कंट्रोल करती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आरएसएस ने वहाँ पर प्रयोग किए, आरएसएस ने जोखिम लिया और साथ में बीजेपी ने अपना जोखिम लिया। बीजेपी ने नागौर की एक सीट आरएलपी के लिए छोड़ी, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, हनुमान बेनीवाल, और हनुमान बेनीवाल को अपने साथ जोड़ने के पीछे उनका मकसद ये था कि वो अलग अलग लोकसभा सीटों पर करीब 7 लाख वोटों पर उनका असर सीधे तौर पर था, जिस वोट को 7 लाख में से वो 6 लाख वोट कन्वर्ट कर सकते हैं। उनको बीजेपी के साथ जोड़ा गया और उसका फायदा उनको जोधपुर में मिला, राजसमंद में मिला, पाली में मिला और बाड़मेर में मिला। इसी तरह से वो समीकरण आरएसएस ने बनाने की कोशिश की कि हनुमान बेनीवाल जब लगा कि वो हार सकते हैं गठबंधन में आने के बाद, तो बीजेपी के आरएसएस बैकग्राउंड के जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने पूरा कैंपेन किया, वहाँ पर लगातार वो बने रहे और राजपूत वोटों का उन्होंने ध्रुवीकरण हनुमान बेनीवाल के पक्ष में किया। और ठीक उसी तरह से हनुमान बेनीवाल को रिवार्ड दिया गया जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने दूसरी सीटों पर जाकर के बीजेपी के लिए काम किया था। सर, राजस्थान से तो लगातार खबरें आ रही हैं, पाली है, चित्तौड़गढ़ है, सब जगह बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत की एक तरह से लगभग जीत तय है, उसकी खबर आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में, हाँ, राजस्थान में बिल्कुल क्लीन स्वीप ही नजर आ रही है। 2014 रिपीट कर दिया, 2014 देखिए, टोंक सवाई माधोपुर एक सीट है जहां पर अभी भी कांग्रेस जो है वो नेक टू नेक फाइट में करीब 20,000 से भी कम का अंतर है। हालांकि टोंक सवाई माधोपुर का मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूँगा। वहाँ पे नमोनारायण मीणा मैदान में है और मुस्लिम आबादी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुस्लिम आबादी ने, चाहे आप गंगापुर सिटी की बात करें, प्रॉपर सवाई माधोपुर की बात करें, टोंक की बात करें, मालपुरा की बात करें, वहाँ पर मुस्लिम आबादी ने सिर्फ 40% मतदान किया है। उनकी बड़ी नाराज़गी थी कि मोहम्मद अजहरुद्दीन जो क्रिकेटर हैं, जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो मीणा मतदाताओं ने उनका साथ नहीं दिया था। वो नाराज़गी थी और उस नाराज़गी की वजह से मीणा मतदाताओं ने, मुस्लिम मतदाताओं ने मतदान कम किया। वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते थे और कांग्रेस का उन्होंने साथ देना ठीक नहीं समझा, खास तौर पर नमोनारायण मीणा का। उसका खामियाजा हो सकता है उनको भुगतना पड़े। लेकिन अगर अंतर की बात करें तो अभी सबसे कम अंतर से, 20,000 से भी कम अंतर से अगर कोई सीट कांग्रेस की पिछड़ रही है तो वो टोंक सवाई माधोपुर है, जहां से पिछली बार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मैदान में उतरे थे कांग्रेस के टिकट पर, जो क्रिकेटर रहे हैं। तो बिल्कुल टोंक से को उम्मीद कांग्रेस लगा सकती है, क्योंकि अभी भी वहां पर कछुए और खरगोश की एक तरह से लड़ाई चल रही है। चारों सीटों पर जो है बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर जो है बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, ये हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 सबसे आगे, सबसे सटीक आपको ये नतीजे दे रहा है। चारों सीटों पर क्लीन स्वीप है बीजेपी की हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल। तहसीन साहब, जो सर अभी बात कर रहे थे कि राजस्थान हो या इस तरह से दूसरी जो रियासतें, कहीं ना कहीं आरएसएस ने बहुत बड़ा काम किया है, ज़मीनी सतह पर काम किया है। और हालिया जिन रियासतों में एक तरह से हार हुई थी बीजेपी की, वहां पर आरएसएस ने ज़मीनी सतह पर बीजेपी के लिए बहुत काम किया है। देखिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया है।
जीत के लिए कांग्रेस को मेहनत जो करनी चाहिए थी, जो तड़प चाहिए, वो कांग्रेस में कम नजर आती है। कांग्रेस डिफॉल्ट मोड में रहती है कि इनको नहीं देंगे तो हमको देंगे। कांग्रेस तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक राहुल गांधी सड़क पर नहीं उतरेंगे। बिल्कुल, और कांग्रेसियों को एसी रूम छोड़ के सड़क पर आना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब जिस तरह की हालत 2014 से बुरे नतीजे कांग्रेस के हक में